नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी। अगर आपके पास हर महीने 5,000 निवेश करने के लिए हो तो क्या आपको यूलिप लेना चाहिए या टर्म लाइफ इंश्योरेंस? क्या यूलिप में पैसा भी बन सकता है और इंश्योरेंस भी मिल सकता है? क्या टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ मृत्यु के बाद ही काम आता है या फिर पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए और उसके बाद अलग से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम विस्तार से समझेंगे यूलिप वर्सेस टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इस वीडियो के अंत तक आपको ये पूरी तरह समझ आ जाएगा कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा विकल्प अधिक उपयुक्त हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा या बुरा साबित करने की कोशिश नहीं की जाएगी, बल्कि हम फैक्ट्स, फीचर्स, रिस्क और बेनिफिट के आधार पर तुलना करेंगे ताकि आप अधिक जानकारी के साथ निर्णय ले सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं एक ऐसा उदाहरण भी दूंगा जिससे पूरा कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यूलिप होता क्या है। यूलिप का पूरा नाम है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एक ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस के साथ मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट भी जुड़ा होता है। यानी जब आप यूलिप का प्रीमियम भरते हैं तो उसका एक हिस्सा इंश्योरेंस कवर के लिए इस्तेमाल होता है और बाकी हिस्सा आपकी चुनी हुई फंड कैटेगरी के अनुसार मार्केट लिंक फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। इसलिए यूलिप का प्रदर्शन मार्केट की चाल पर निर्भर करता है। अगर मार्केट अच्छा प्रदर्शन करती है तो फंड वैल्यू बढ़ सकती है और अगर मार्केट कमजोर रहती है तो फंड वैल्यू घट भी सकती है। यही कारण है कि यूलिप में रिटर्न गारंटेड नहीं होते। अब बात करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस की। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान होता है। इसका मुख्य उद्देश्य इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना होता है। यदि पॉलिसी टर्म के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार डेथ बेनिफिट मिलता है। लेकिन यदि पूरा पॉलिसी टर्म बिना क्लेम के समाप्त हो जाता है तो सामान्य टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। यही वजह है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आमतौर पर कम होता है और उसी प्रीमियम में अपेक्षाकृत बड़ा कवर भी मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब दोनों में इंश्योरेंस मिलता है तो फिर दोनों में अंतर क्या है? यही वो वजह है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। कुछ लोग यूलिप को केवल इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, कुछ लोग टर्म इंश्योरेंस को बेकार मान लेते हैं क्योंकि उनमें सामान्यतः मैच्योरिटी अमाउंट नहीं होता। लेकिन वास्तव में दोनों प्रोडक्ट अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं। यूलिप का उद्देश्य इंश्योरेंस के साथ मार्केट लिंक वेल्थ क्रिएशन का अवसर देना है, जबकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस का उद्देश्य परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रदान करना है। यानी दोनों की भूमिका अलग है। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को चुनने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत क्या है। क्या आपकी प्राथमिकता अपने परिवार की सुरक्षा है या आप लंबे समय के लिए मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं? यही सवाल आपके निर्णय को प्रभावित करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यूलिप वर्सेस टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आखिर सबसे बड़ा अंतर क्या है? आइए इसे एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। पहला अंतर है उद्देश्य। यूलिप का उद्देश्य इंश्योरेंस के साथ मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट का अवसर देना है, जबकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस का उद्देश्य है आपके परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना। यानी अगर आपका लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन और इंश्योरेंस दोनों को एक ही प्रोडक्ट में रखना है तो कुछ लोग यूलिप पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पहली प्राथमिकता अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो लोग अक्सर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर विचार करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे अंतर की, और दूसरा अंतर है प्रीमियम। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आमतौर पर कम प्रीमियम में अपेक्षाकृत बड़ा लाइफ कवर मिल सकता है। उदाहरण के लिए एक स्वस्थ युवा व्यक्ति को कम प्रीमियम में बड़ा सम एश्योर्ड मिलना संभव हो सकता है। वहीं यूलिप में प्रीमियम का एक हिस्सा इंश्योरेंस कवर के लिए और बाकी हिस्सा चुने गए फंड में इन्वेस्ट होता है। इसलिए दोनों प्रोडक्ट्स की लागत और संरचना अलग होती है। अब तीसरा अंतर समझते हैं, और तीसरा अंतर है लाइफ कवर। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का पूरा फोकस लाइफ कवर पर होता है, इसलिए इसमें इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्रमुख होती है। वहीं यूलिप में इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट भी शामिल होता है। यही कारण है कि दोनों का उद्देश्य और डिजाइन अलग है। अब बात करते हैं चौथे अंतर की, और चौथा अंतर है रिटर्न्स। यही वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या यूलिप गारंटेड रिटर्न देता है? इसका उत्तर है नहीं। यूलिप एक मार्केट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इसमें रिटर्न मार्केट के प्रदर्शन और चुने गए फंड्स पर निर्भर करता है। अगर मार्केट अच्छा प्रदर्शन करती है तो फंड वैल्यू बढ़ सकती है, अगर मार्केट कमजोर रहती है तो वैल्यू घट भी सकती है। इसलिए यूलिप में रिटर्न गारंटेड नहीं होते। दूसरी तरफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। इसका उद्देश्य रिटर्न कमाना नहीं बल्कि रिस्क कवर देना है।
इसलिए सामान्य टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट रिटर्न की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब पांचवें अंतर पे समझते हैं, और पांचवा अंतर है रिस्क। यूलिप में मार्केट रिस्क होता है क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी, डेथ और अन्य मार्केट लिंक फंड में लगाया जा सकता है, इसलिए फंड वैल्यू ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। जबकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस में मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव का प्रभाव इन्वेस्टमेंट वैल्यू के रूप में लागू नहीं होता। लेकिन ध्यान रखिए, इंश्योरेंस लेना और इन्वेस्टमेंट करना दोनों अलग फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं। अब बात करते हैं छठे अंतर की, और छठा अंतर है लॉक इन पीरियड। यूलिप में वर्तमान नियमों के अनुसार लॉक इन पीरियड होता है। इसका मतलब यह है कि यह शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट नहीं है, इसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम यूलिप वर्सेस सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में एक वीडियो बनाए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसके बारे में जरूर वीडियो बनाएंगे। यूलिप लेने से पहले आपको अपनी इन्वेस्टमेंट होरिजोन समझनी चाहिए। दूसरी तरफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इसे लॉक इन के नजरिए से नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के नजरिए से समझना चाहिए। अब बात करते हैं सातवें अंतर की, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। कई यूलिप प्लान्स में अलग अलग प्रकार के फंड चुनने का विकल्प होता है, जैसे इक्विटी फंड, डेथ फंड या बैलेंस फंड। ये तीनों फंड, आप इन तीनों फंड में से कोई भी फंड चुन सकते हैं। कुछ प्लान्स में समय समय पर फंड स्विच की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है, हालांकि ये सुविधा प्रोडक्ट की शर्तों पर निर्भर करती है। वहीं टर्म लाइफ इंश्योरेंस का उद्देश्य सरल प्रोटेक्शन देना होता है, इसलिए इसकी संरचना अपेक्षाकृत सीधी होती है। अब बात करते हैं आठवें अंतर की, और वो है टैक्स बेनिफिट। बहुत सारे लोग YouTube पर सर्च करते हैं यूलिप टैक्स बेनिफिट और टर्म इंश्योरेंस टैक्स बेनिफिट। दोनों प्रोडक्ट्स में लागू टैक्स लॉ के अनुसार टैक्स बेनिफिट उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन टैक्स रूल समय समय पर बदल सकते हैं। इसलिए पॉलिसी खरीदने से पहले वर्तमान इनकम टैक्स प्रोविजन और अपने टैक्स एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत लोग पूछते हैं यूलिप वर्सेस टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इन दोनों में आखिर कौन बेहतर है? इस सवाल का कोई एक उत्तर नहीं है, क्योंकि सही प्रोडक्ट इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी फाइनेंशियल नीड क्या है। अगर आपका उद्देश्य मुख्य रूप से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है तो आपका निर्णय अलग हो सकता है, और अगर आपका उद्देश्य लॉन्ग टर्म मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस भी है तो आपका निर्णय अलग हो सकता है। यानी प्रोडक्ट से पहले गोल तय कीजिए कि आपका गोल क्या है। अब बात करते हैं यूलिप किसके लिए सही हो सकता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजोन लंबा है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं, अगर आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक साथ रखना चाहते हैं, तो कुछ लोग यूलिप पर विचार करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केट में कौन से यूलिप प्लान ज़्यादा बेहतर हैं, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। हम आपको बेस्ट यूलिप प्लान के बारे में एक वीडियो बनाकर ज़रूर देंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के लिए कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो जो आपकी बेटे के भविष्य के लिए या फिर आपके बेटे के भविष्य के लिए काम आए, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वहां पर जाकर आप वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।